क्लास फिफ्थ गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 व्हेन द डिज़ास्टर कैम, कि जब आपदा आती है। ठीक है। आई एम टाइम, मैं समय हूँ। आई हैव सीन विलेजेस बीइंग पॉपुलेटेड एंड डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब कि मैंने गाँवों को बसते हुए और उजड़ते हुए देखा है। आई हैव सीन पीपल इन प्रॉस्पेरिटी एंड कैलेमिटी, ठीक है, इसका मतलब कि लोगों को खुशहाल और सिसकते हुए देखा है। ठीक है, कि देखो जब प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कोई भूकंप आ जाए, कोई फ्लड आ जाए, कोई आंधी तूफान आ जाए, ठीक है, तो ऐसे में चारों तरफ क्या हो जाती है, तबाही आती है। ठीक है, ऐसी तबाही होती है कि लोग रोने लगते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मतलब प्राकृतिक आपदा से पहले तो लोग बहुत हंसी खुशी रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, परंतु जब प्राकृतिक आपदा आती है तो लोग क्या करते हैं, रोने लगते हैं, सिसकने लगते हैं। आई हैव सीन एलाइट फैमिलीज मीटिंग देयर डूम, इसका मतलब कि मैंने फलते फूलते गांवों को भी खत्म होते हुए देखा है। अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म्स एटसेट्रा आर नेचुरल डिज़ास्टर्स, इसका मतलब कि भूकंप, बाढ़, आंधी तूफान, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, जो क्या लेकर आती है, महाविनाश लेकर आती है। ठीक है, विच कॉज डेवस्टेशन। ठीक है, बट आई कैन डू नथिंग बिकॉज मैन हिमसेल्फ इज एट द रूट ऑफ मैन प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि जो इसका जो दोषी हूँ, जो ये प्राकृतिक आपदा आती है, इसका मैं पूरा स्वयं का दोषी नहीं हूँ। ठीक है, इसके लिए कुछ हद तक मानव भी क्या है, दोषी है। ठीक है, तो इसकी जड़ कौन है, मानव है। कैसे है, हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, he had exploded the mountains and has mined too deeply, इसका मतलब क्या है कि कहीं पहाड़ों को तोड़ डाला तो कहीं गहराई तक खोद डाला। ठीक है, he has exploited the underground water resources, और जो हमारा भूजल जो संसाधन है, जलीय संसाधन है, उसका भी मानव ने क्या किया, दोहन किया है। ठीक है, इन दिस वे मैन हैज़ एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज, तो इस तरह से मानव ने क्या किया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका क्या कर रहा है, वो दोहन कर रहा है। ठीक है, इवन टुडे आई हैव रिमेंबर्ड the day when on 26 जनवरी 2001, इसका मतलब ये है कि आज भी मुझे वो दिन याद है। कौन सा दिन, 26 जनवरी का दिन, और सन कौन सा, 2001। एन अर्थक्वेक हैज़ रॉक्ड कच्छ एरिया इन गुजरात, कि मुझे आज भी वो दिन याद है, 26 जनवरी 2001 को, कि जब गुजरात के कच्छ में क्या आया था, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। एट द टाइम पीपल इन सिटीज एंड विलेजेस वर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे, और 26 जनवरी के दिन लोग क्या कर रहे थे, शहरों में, ठीक है, और गांवों में वो गणतंत्र दिवस मना रहे थे। विथ ग्रेट जॉय एंड एक्साइटमेंट, मतलब बड़े हर्षोल्लास से वो लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे। व्हेन सडनली द अर्थ बिगेन टू शेक एंड द बिल्डिंग बिगेन टू क्रिम्बल डाउन, इसका मतलब तभी क्या हुआ कि एकदम से अर्थक्वेक आया और जो बिल्डिंग्स है वो हिलने लगी, और जो बिल्डिंग्स है वो नीचे की ओर
गिरने लगी। सम हाउसेस सफर्ड पार्शियल लॉस, कि कुछ जो मकान हैं वो बच गए, जबकि सम वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और कुछ क्या हो गए, पूरी तरह से तहस नहस हो गए, अर्थात वो टूटकर नीचे की ओर गिर गए। बट मोस्ट ऑफ द हाउसेस शॉप्स टर्न इनटू डेब्रिस। ठीक है, इसका मतलब कि अधिकांश जो घर थे और जो दुकानें थी वो क्या हो गए, मलबे में बदल गए। मैन एंड एनिमल्स वर बरीड अंडर द डेब्रिस, और जो मानव थे, जीव जंतु थे, वो सब क्या हो गए, उस मलबे के नीचे दब गए। ठीक है। पीपल गॉट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस अर्थक्वेक थ्रू द रेडियो, और इस भूकंप की जो सूचना है लोगों को रेडियो से, टेलीविज़न से, और जो अन्य साधन थे मास मीडिया के, उससे उनको ये सूचना मिली। द शॉक्स ऑफ द अर्थक्वेक वर फेल्ट अप टू मैन किलोमीटर्स, और जो ये अर्थक्वेक आया था, ठीक है, कई किलोमीटर तक इसे लोगों ने महसूस किया था। ठीक है। द पीपल हु एस्केप्ड द अर्थक्वेक सेट themselves to help other wounded person and started rescuing the buried people, और इस अर्थक्वेक से जो बचे हुए लोग थे, ठीक है, वो दूसरे लोगों की क्या करने लगे थे, मदद करने लगे। ठीक है, बचाने लगे। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस रीच्ड द स्पॉट ऑफ ट्रैक्ड विदाउट डिले, और जो लोग थे, ठीक है, जो प्रशासन था, जो पुलिस थे, वो उस स्थान पर पहुंच गए थे जहां पर भूकंप आया था और जहां पर लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे। ठीक है। विद इन अ शॉर्ट टाइम हाई ऑफिशियल्स along with the rescue team and military जवान्स, और थोड़े ही समय में जो मिलिट्री के जवान हैं, जो रेस्क्यू टीम है, जो लोगों को बचाती है, वो भी वहाँ पर तुरंत पहुँच गए। ठीक है। दे टू हेल्प इन रेस्क्यू ऑपरेशन, और वो लोगों को बचाने में लग गए। दे वर ट्राइंग टू लोकेट द बरीड पीपल, और वो ये ढूंढ रहे थे कि कौन लोग जो मलबे के नीचे दबे हुए, ताकि उन्हें जल्द से जल्द बचाया जा सके। ठीक है। एंड वर टेकिंग देम आउट फ्रॉम अंडर द डेब्रिस, और उन्हें मलबे से ताकि वो निकाल सके। डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ वर ट्रीटिंग द वाउंडेड पर्सन, और जो डॉक्टर थे और जो नर्स का स्टाफ भी था, वो उनको बचाने में लग गए जिसकी चोट लगी थी। ठीक है। जिनकी छोटी मोटी जो चोट आई थी उसका इलाज तो उन्होंने वहीं कर दिया, परंतु जिसकी चोट ज़्यादा लगी थी, ठीक है, काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से बड़े हॉस्पिटल भेजा जा रहा था। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देखो, सीरियसली एंड वाउंडेड पर्सन्स वर बीइंग रश्ड इन एम्बुलेंस टू बिग हॉस्पिटल्स। ठीक है। उन्हें एम्बुलेंस से बड़े हॉस्पिटल भेजा जा रहा था जिसकी ज़्यादा चोट लग गई थी, जो गंभीर रूप से घायल था। पीपल हु हैड escaped the earthquake were bringing food and drinking water for the wounded person, और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है, अर्थक्वेक आने के दौरान, वो लोग जिनके चोट लगी थी, ठीक है, उनके लिए पानी लेकर आ रहे थे और खाना भी लेकर आ रहे थे। ठीक है। पैकेट्स ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर were being made
अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट एंड द NGOs। और जो खाने का जो सामान है, ठीक है, पैकेट है और पीने का जो पानी है वो सरकार की तरफ से और जो NGOs है, जो समाज सेवी जो संस्था है, उनके द्वारा वहाँ पर भेजा जा रहा था। ठीक है। रिलीफ कैंप वर इरेक्टेड ऑल अराउंड, और चारों तरफ क्या बन गया, रिलीफ कैंप बन गया। ठीक है, ताकि लोगों को क्या पहुंचाया जा सके, सुविधा पहुंचाई जा सके। जो हमें दैनिक जो सुविधा चाहिए जैसे खाना पीना, ठीक है, ये जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब उस रिलीफ कैंप के माध्यम से दी जा रही थी। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है।